Good morning, everyone. Hope you all are fit and fine. So, today we read the poem. The poem name is रुबाइयाँ. स्टूडेंट्स, आज हम रुबाइयाँ पोइम को रीड करेंगे जो फिराक गोरखपुरी जी द्वारा लिखी गई एक कविता है. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रुबाइयाँ कहते किसे हैं, रुबाइयों का मतलब क्या है, रुबाइयाँ शब्द का मीनिंग क्या निकलता है. स्टूडेंट्स, रुबाइयाँ शब्द का मतलब है छंद. रुबाइयाँ एक ऐसा छंद है जिसके माध्यम से कवि ने इस कविता में एक माँ और एक बेटे के प्यार का सुंदरतम चित्र प्रकट किया है. मतलब एक माँ और बेटे के प्यार का उन्होंने एक सुंदरतम तरीके से वर्णन किया है. चलिए स्टूडेंट्स, रीड करते हैं स्टैंजा की लाइंस. आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी. स्टूडेंट्स, इसका मतलब है आंगन. जो हमारे घर का आंगन है उसमें अपने चांद के टुकड़े को लेकर खड़ी है. कौन? एक माँ. चांद का टुकड़ा मीन्स स्टूडेंट अपने चांद जैसे बेटे को. चांद के टुकड़े का यहाँ वर्णन अपने बेटे को कह रही है. हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी. हाथों में, कभी अपने हाथों में दबाती है, उसे अपने गोदी में झुलाती है, कभी उसे दब लेती है अपनी गोदी में, कभी उसे हवा में उछालती है. रह रह के हवा में जो लुका देती है. वही बात, लुका देती है मतलब उछालना. कभी अपने बेटे को उछालती है, कभी अपनी गोदी में दबा लेती है. गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी. इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि जैसे ही वो माँ अपने बच्चे को कभी गोद में दबाती है, कभी उसे खिलखिलाती है, तो उस तरीके से बच्चे की क्या है, हंसी का भाव उत्पन्न होता है. बच्चे की हंसी खिलखिला उठती है. इसमें हम देखेंगे चांद के टुकड़े का मतलब है प्यारा बच्चा. लोका देती है, वही आपको पहले बता दिया, उछाल देती है. गोद भरी, गोद में भरकर आंचल में लेकर, मतलब अपनी गोद में भरकर वो उसे कभी अपने गोद में दबा लेती है, कभी उसे हवा में लुका देती है, मतलब उछाल देती है. सबसे पहले इसका प्रसंग देखेंगे हम कि प्रस्तुत पद्यांश में हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, मतलब बुक है, कौन सी है, आरोह भाग 2 में संकलित, मतलब आरोह भाग 2 में संकलित है, जो इंक्लूड है द्वारा फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ नामक कविता से अवतरित की गई है. अवतरित की गई है स्टूडेंट्स, मतलब उस कविता में से लिया गया एक भाग, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन की गई है. इसमें कवि ने माँ के आंचल में खिलखिलाते बच्चे तथा माँ के वात्सल्य प्रेम का अनूठा चित्रण प्रस्तुत किया है. वही लाइन जो आपने पहले बता चुका हूं कि इस कविता में एक रुबाइयाँ छंद के माध्यम से कवि ने कविता में एक माँ और बेटे का अनूठे प्रेम का सुंदरतम चित्रण किया है. इसकी व्याख्या है, आगे एक्सप्लेनेशन क्या है वही मैंने आपको बता दी है. वही सब कुछ इसमें लिखा है कि कवि का कथन है कि माँ अपने प्यारे बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है. वही मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि अपने चांद के टुकड़े को लेकर खड़ी है. हाथों में बुलाती है उसे गोद, झुलाती है, गोद भरी, मतलब अपने हाथों में, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं सारी लाइंस को, कि अपने हाथों में झुलाती है वो अपने उसे गोद भरी, मतलब कभी अपने वो गोद में दबा लेती है, कभी उसे हवा में लुका देती है. रह रह के हवा में जो लुका देती है. रह रह के हवा में लुकाना मतलब स्टूडेंट्स हवा में उछालना. गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, मतलब जैसे ही वो अपने बेटे को कभी अपनी गोद में दबाती है, कभी उसे खिलखिलाती है, वो हंसी उसमें उत्पन्न होता है. वो किस लिए उसका चांद का टुकड़ा अपना बेटा हंसता है उसका, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है जब उसकी माँ उसको अपनी हवा में, मतलब उसे हवा में उछालती है. क्लियर है स्टूडेंट्स. इसके क्वेश्चन आंसर हैं, आंगन में कौन खड़ी है, वह क्या लिए हुए है. अभी हमने रीड किया स्टूडेंट्स, आंगन में माँ खड़ी है, वह अपने हाथों में अपने चांद के टुकड़े को लिए हुए है, मतलब चांद के टुकड़े को लिए खड़ी है. माँ अपने बच्चे को कैसे हंसा रही है स्टूडेंट्स. माँ अपने बच्चे को कभी हाथों पर झुलाती है तो उसे कभी गोद में भरकर हवा में उछालती है.
जो हम पहले ही एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं वही आंसर है इसके। जिससे बच्चा हंसता है मतलब खिलखिलाता है मतलब खुश होता है। हवा में बच्चे की क्या गूंज उठती है? हंसी स्टूडेंट्स। अभी हमने देखा, अभी हमने रीड किया कि हवा में बच्चे की क्या गूंज उठती है? हंसी। उपयुक्त काव्यांश के कवि तथा कविता का नाम बताएं। मतलब लेसन का नेम और हमने राइटर का नेम बताना है। लेसन का नेम मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, मतलब पोइम का नेम है रुबाइयां और पोइट का नेम है फिराक गोरखपुरी। काव्यांश का काव्य सुंदरिया। काव्य सुंदरिया के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इसमें आप ये पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। 4 पॉइंट्स हैं। भाषा सरल व सहज है, बिंब योजना का प्रतीक है, प्रसाद गुण है, अलंकारों की छटा बरसाई गई है एंड छंदों का प्रयोग किया गया है। ये 4-5 आप लाइन्स याद कर लीजिए। हर काव्य सुंदरिया में यही लाइन्स का यूज होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टैंजा है, नहला के छलके निर्मल जल से। अब स्टूडेंट्स कवि क्या कह रहा है कि अपने चांद के टुकड़े को उसकी माँ नहला देती है छलके निर्मल जल से। मतलब एक साफ स्वच्छ जल से वे अपने चांद के टुकड़े को, अपने बेटे को नहलाती है। उलझे हुए गेसुओं पे कंघी करके। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। गेसुओं में यहाँ पे स्टूडेंट्स बालों का वर्णन किया गया है कि मतलब जो उसका जो बेटा है, जो उसके लिए चांद का टुकड़ा है, उसके जो गेसुएं हैं, उसके जो बाल हैं, मतलब उसमें वो क्या कर रही है, उसके बालों को सुलझा रही है। मतलब कंघी कर उसको, उसके बालों को, जो गेसुएं हैं, जो बाल हैं, उसको सुलझा रही है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बच्चा किसको देख रहा है? अपनी माँ के मुंह को। कब देख रहा है? जब वह अपने बच्चे के गेसुओं, जो बाल हैं उसके, उनको वो सुलझा रही होती है। जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े।